Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my fifth lecture of class 12 biology, chapter 8, human health and disease. आज की वीडियो का टॉपिक है एड्स. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसका मतलब ये है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, या फिर मैं कह सकती हूँ इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो जाती है. तो दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज. तो उम्र भर के लिए, उम्र दराज अगर मैं बोलूं तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है. पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है. ओके, इसका मतलब ये जन्मजात वाली बीमारी नहीं है. सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. एड्स को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1981 में, और लास्ट 25 इयर्स में ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, जहां पे उसने 25 मिलियन पर्सन्स को मार दिया था. एड्स जो है वो एक वायरस से होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इसका शॉर्ट फॉर्म है HIV. अब ये जो वायरस है ये बेसिकली किस मेंबर का है, या फिर हम उस मेंबर को क्या कहते हैं? हम उस मेंबर को कहते हैं रेट्रोवायरस, जिसके अंदर होता है RNA जीनोम, और ये RNA जीनोम जो है किससे इनक्लोज होता है? एनवेलप से. यहां पे डायग्राम दी गई है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस. तो रेट्रोवायरस वही है जो कि बेसिकली HIV का मेंबर है और ये एड्स करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में रेट्रोवायरस जो है वो एनिमल सेल में एंटर कर रहा है. तो मैंने आपको बताया था RNA जीनोम है इसका. तो वायरल RNA जो है वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा, फिर ये वायरल DNA प्रोड्यूस करेगा बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. तो जो RNA था, वायरल RNA, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या फॉर्म करेगा? वायरल DNA. जबकि होता क्या है, आपका DNA से RNA बनता है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है. यहाँ पे RNA से DNA बन रहा है. किसके थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू. तो यहाँ पे वायरल DNA बनेगा. अब ये वायरल DNA जो है वो होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या होगा? इससे नए वायरल RNA मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे. ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये नए वायरल RNA प्रोड्यूस करेगा, फिर ये नए वायरसेस जो है वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा. ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय. अब ये जो HIV इन्फेक्शन है या फिर जो एड्स है वो किस तरह से फैलता है? तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को एड्स है, ओके, और उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना रहा है तो HIV इन्फेक्शन हो सकता है. सेकेंड है कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर वो कंटामिनेटेड है, वो HIV इन्फेक्शन, अगर वो उस एड पीड़ित से ब्लड लिया जा रहा है और ब्लड प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं एड पीड़ित से, तो वो HIV इन्फेक्शन फैला सकता है. By sharing infected needles as in the case of intravenous drug abusers. अब जो ड्रग अब्यूजर्स हो जाए, जो ड्रग लेते हैं वो इंट्रावेनसली लेते हैं, मतलब वो वेन्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं ड्रग को. तो अगर वो इन्फेक्टेड हैं एड्स से और उनकी इन्फेक्टेड नीडल्स को किसी हेल्दी पर्सन ने ले लिया, शेयरिंग की उन नीडल्स की, तो उन्हें HIV इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है. फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. एक और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि जब अगर मदर इन्फेक्टेड है, मदर को HIV इन्फेक्शन है या मदर को एड्स है, तो उस मदर से चाइल्ड में भी ये बीमारी फैल सकती है. किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू. So people who are at high risk of getting this infection includes individuals who have multiple sexual partners, drug addicts who take drugs intravenously, individuals who require repeated blood transfusions, and children born to an HIV infected mother. तो अब ये जो रिस्क है ये कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है? इस इन्फेक्शन जो है इसका रिस्क कहाँ पे है? अगर बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स हैं इंडिविजुअल्स के, ड्रग एडिक्ट्स जो हैं जो ड्रग्स को इंट्रावेनसली लेते हैं, वेन्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स जिन्हें बार बार में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत पड़ती है, और बच्चे जो कि HIV इन्फेक्टेड मदर से बॉर्न हो रहे हैं.
तो इन सब में HIV इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। HIV AIDS इज नॉट स्प्रेड बाय नियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। HIV AIDS टच करने से या फिजिकल कॉन्टैक्ट या हग कर लिया आपने किसी को तो उससे नहीं फैलता है, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected persons are not isolated from family and society. तो इसलिए हमें जो HIV इन्फेक्टेड लोग हैं, जो AIDS इन्फेक्टेड पर्सन है, उन्हें हमें अपनी फैमिली या सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए। There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms. एक बहुत बड़ा टाइम लैग होता है इन्फेक्शन में और जो एड्स के सिम्टम्स जब उभर के आते हैं, दिखने लगते हैं, तो इनके बीच में काफी डिफरेंस होता है, काफी टाइम लैग होता है। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स। तो ये जो पीरियड है, ये जो टाइम लैग है, बेसिकली जो टाइम डिफरेंस है इन्फेक्शन और एड्स के सिम्टम्स के अपीयरेंस में, ये कुछ महीने से बहुत साल तक हो सकते हैं, यूजुअली 5 to 10 ईयर्स। सो जब पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं HIV वायरस, तो ये वायरस जो है मैक्रोफेजेस में एंटर करते हैं, जहां पे वो अपने RNA जीनोम, जो इस वायरस का RNA जीनोम है, उसको रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, उसकी कॉपी बनाते हैं, जिससे वो क्या बना सके, वायरल DNA। तो RNA से यहाँ पे DNA बन रहा है, तो रिवर्स प्रोसेस है ये। तो ये किस एंजाइम के थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वो क्या करते हैं, वो वायरल RNA से वायरल DNA बनाते हैं। This viral DNA gets incorporated into whole cells DNA and directs the infected cells to produce virus particles. अब ये जो वायरल DNA बना है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में बना है, वायरल RNA से वायरल DNA, अब ये वायरल DNA जो है वो होस्ट सेल के DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फिर ये इन्फेक्टेड सेल्स को से और वायरस पार्टिकल्स बनवाता है। मैक्रोफेजेस जो कि फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व हैं, जो बैक्टीरिया है या कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है, तो उसको खत्म करने में काम करते हैं मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेजेस जो है वो वायरस बनाना कंटिन्यू रखते हैं और इस तरीके से ये एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। साथ ही साथ HIV जो है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स TH सेल्स में एंटर कर जाता है, वहां पे रेप्लिकेट करता है और वहां पे अपने प्रोजेनी वायरसेस को फॉर्म करता है। प्रोजेनी वायरसेस जो है वो ब्लड में रिलीज होते हैं और वो दूसरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करते हैं। ये रिपीटेडली होता है, जिससे जो टी लिम्फोसाइट्स का नंबर है, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का नंबर है, वो बहुत कम हो जाता है बॉडी में। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर जो TH सेल्स थे उनका नंबर बहुत कम हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। तो इस दौरान जो पर्सन है उसमें फीवर देखने को मिलता है, डायरिया हो जाता है, उसमें बहुत ही ज्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है। Due to decrease in the number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasites like toxoplasma. अब जैसे ही ये T helper lymphocytes का नंबर कम हो गया, उसकी वजह से जो पर्सन है उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस लग सकते हैं, वो बहुत सारे इन्फेक्शन से सफर कर सकता है। और ये इन्फेक्शंस, अगर उसे HIV नहीं होता, उसे एड्स नहीं होता, तो वो इन्फेक्शंस इतने सीवियर नहीं होते उसकी बॉडी के लिए, वो ओवरकम कर जाता इन इन्फेक्शंस को। लेकिन जस्ट बिकॉज के अब उसके T हेल्पर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, वो बेसिकली HIV इन्फेक्टेड है, एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इन्फेक्शंस हैं ये काफी ज्यादा जानलेवा हो जाते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट जैसे टॉक्सोप्लाज्मा। तो ये भी इनके लिए काफी, ये जो इन्फेक्शंस ये कॉज करेंगे, ये भी काफी जानलेवा साबित होते हैं। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनोडेफिशिएंट दैट ही शी इज अनएबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस। तो अब ये जो इन्फेक्शंस हैं इनसे बेसिकली पेशेंट जो है वो बच नहीं पाता, क्योंकि वो उसकी इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है, वो उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से इन इन्फेक्शन से वो ओवरकम नहीं हो पाता, वो अपने आप को बचा नहीं पाता। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स के लिए, वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ELISA।
तो एलाइजा के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किस पर्सन को एड्स है, किस पर्सन को एड्स नहीं है। तो ये एक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे नाम का टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलाइजा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एड्स के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है। एड्स के ट्रीटमेंट के लिए एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स को यूज किया जाता है, लेकिन ये पार्शियली इफेक्टिव होते हैं। ये पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली उसे ठीक नहीं कर सकते हैं पेशेंट को। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स से किस तरह से बचा जा सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स में जो इन्फेक्शन होता है या न्यूबॉर्न्स में मदर से जो इन्फेक्शन आ रहा है वो पुअर मॉनिटरिंग की वजह से होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही एक्सक्यूज होता है, वो है इग्नोरेंस। अगर हम इग्नोरेंस ना करें, इग्नोर ना करें, तो हम इसे ठीक इससे बच सकते हैं एड्स से। हमारी कंट्री में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको और दूसरे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज ये बहुत काम कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं एड्स के बारे में। World Health Organization has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection. World Health Organization ने बहुत से programs जो हैं वो start किए जिससे HIV infection से बचा जा सकता है। Making blood from blood banks safe from HIV. तो blood bank से blood को safe किया है HIV infection से। Ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics. तो इन सब में चाहे हॉस्पिटल्स प्राइवेट हो, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो, क्लिनिक हो, उसमें डिस्पोजेबल नीडल्स को यूज करना चाहिए सिर्फ। Free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV in susceptible populations are some such steps taken up. तो ये कुछ स्टेप्स जो है वो WHO ने उठाए थे। Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to many more people. तो अगर किसी को HIV इन्फेक्शन है या किसी को एड्स है तो ऐसा नहीं है कि उसे छुपा के रखने वाली बात है, क्योंकि अगर वो छुपा के रखेंगे तो इससे इन्फेक्शन और लोगों तक पहुंचेगा। सो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एड्स वाला टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।